वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी, आज आंटी का वो जोश व जज्बा मुझे कहीं नज़र नहीं आया जो अपनी नवासी की बर्थडे के दिन मुझे नज़र आया था, जहाँ पर आंटी ने माशाअल्लाह दुल्हनों से भी ज़्यादा मेकअप थोप लिया था अपने फेस पे। और आंटी ने बड़े बड़े कांटे पहन लिए थे और आंटी ने आंटी की खुशी का ये हाल था कि आंटी कह रही थी कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। तो उस दिन आंटी के दिल की कैफियत ये थी कि मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल है। और आंटी झूम झूम के लहरा के बल खा खा के, आपको याद है ना, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। आंटी सॉन्ग गा रही थी अपनी नवासी की बर्थडे की है कि वो क्या जंगल में मंगल तेरे ही दम से, और आगे क्या है पता नहीं, ये इस तरह के कुछ वो सॉन्ग गा रही थी और मतलब कि जली हुई हुई थी, पागल हुई हुई थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, आज ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। क्यों? उसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि भाई ये बर्थडे पार्टी जो है ये इनकी छिछोरी बेटी ज़ैर की पुरिया के बच्चे की नहीं थी, ये थी इनकी छोटी बेटी की जो सास हैं, इनकी जो समधन है, जो बड़े डिसेंट, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, जिनमें कोई मिरासियों वाला जो है वो, जिनके कोई तौर तरीके नहीं हैं, बड़े ख़ानदानी लोग हैं। ये उनकी थी बर्थडे, उनके पोते की बर्थडे थी। तो जब उनके पोते की बर्थडे थी तो उन्होंने अपने पोते के बर्थडे के अरेंजमेंट्स खुद किए हुए थे, अपने हिसाब से किए हुए थे, बड़े डिसेंट तरीके से किए हुए थे। तो वहाँ पे आंटी जी अब कैसे वो रूप धारती जो उस दिन आंटी जी ने रूप धारा था, है वो कन्या, मैं क्या कहूँ, कौन सा रूप धारा था आंटी जी ने, मधुबाला वाला, रेखा वाला, श्रीदेवी वाला। मतलब आंटी जी ना बस अब ज़ाहिर बात है अंकल की पसंद पसंद कोई आम तो नहीं है ना भाई, ख़ास है आंटी जी, बड़ी ख़ास हैं, कजरारे कजरारे नैना। तो हुस्न की बिजलियाँ अभी भी गिराती हैं, बेटियों को तो पीछे फेंकती हैं। जब फ़िल्टर लगा लेती हैं तो बिल्कुल 16 साल की लड़की लगती हैं। तो जनाबे आली आज आंटी ने काला शाह जोड़ा पहना, क्योंकि आंटी को पता था कि मेरी बेटी का भी काला शाह सूट है और उन्होंने थीम रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आंटी जी ने सूट पहना और आंटी जी तैयार हो गई, जिसके बाद आंटी ने ये चिल्तन प्योर की एक प्रोडक्ट की प्रमोशन की, क्योंकि उनको लगा था कि आज के दिन मेरे व्यूज़ बड़े आएंगे। आए थे ना बस व्यूज़ एंड छप्पर फार फार के आने ने, पर कोई नहीं, आंटी के रमानों पे पानी फिर गया जी। आंटी के चैनल पे बिल्कुल भी इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे। इनसे ज़्यादा इनकी बहू का मैंने अभी वीडियो नहीं देखा, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। उसकी वीडियो देखने के बाद मैं उस पर रिव्यू दूंगी और ज़ैर की पुरिया का वीडियो भी मैं देखूंगी, उसके बाद उस पर रिएक्शन बनाऊंगी। बड़े मुझसे वो रिक्वेस्ट आ रही है कि सिस्टर वो उसका शोर नहीं आया, शोर नहीं आया। जी जी सब्र रखे ना, सब्र रखे, सारी बात होगी, सबकी वीडियोस देखूंगी, ठीक है, उस हिसाब से रिएक्शन होगा। अभी फ़िलहाल पहला जो रिएक्शन आया है वो छोटी के वीडियो के ऊपर आया है, जो निहायत ही मुझे वीडियो पसंद आई। उस वीडियो को आप जाके देखें, ठीक है। पहली बार मेरे दिल को लगी उसकी वीडियो, उसकी बातें मेरे दिल को छू गई, जो सही बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये इसी तरह मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोले, इसी तरह मिचोटी का मुजाहरा करे और अपने ससुराल वालों की ऑनलाइन जो है ना, ऑन मतलब वीडियो में आके बुराइयाँ ना करे। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, ससुराल ससुराल ही होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई उसको मसाइल जो हैं उनका सामना नहीं है, होता है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, मैं ये चाहती हूँ। तो आज मुझे वो चीज़ें नज़र आईं तो मैंने उसकी आज तारीफ़ भी दिल खोल के की है। तो जिसने नहीं वो वीडियो देखी जाके वीडियो देखें। अब बात कर रहे हैं जी बवर्चन आंटी की। बवर्चन आंटी का मूड तो भाई घर से निकलने से पहले ही ख़राब था। क्यों ख़राब था भाई? उनकी मनपसंद तरीके से बर्थडे जो नहीं मनाई जा रही, सारे अरेंजमेंट्स भाई अगलों ने खुद किए, सारे पार्टी पे खुद, उन्हें इससे पता था आंटी को कि भाई वो हावी होंगे और हमें मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी वीडियो बनाने में, क्योंकि वो वीडियो बनाने की इतना कोई वो ख़ास इजाज़त नहीं देते। तो आंटी तो पहले ही डरी हुई थी, आप सबको पता है मेमन फैमिली ने आंटी का क्या हशर किया था। तो आंटी जी बेचारी पहले ही जक्की जक्की, डरी डरी, उदास उदास, परेशान परेशान, चेहरे पे 12 बजे हुए। गाड़ी में बैठते ही बहस शुरू हो गई कि हाल और अब्बा मेरा तो मोबाइल किसी ने चार्जर तो ला दिता है,
चार्जर किधरे होर पिया सी, मोबाइल मेरा किधरे होर पिया सी। तो मेरे साथ तो बहुत जो है ना बड़ा मसला हो गया, भी पता नहीं वीडियो मैं बना पाऊंगी कि नहीं। एडवांस में ही आंटी ने सबको बता दिया, मतलब कि मॉल में हॉल में पहुंचने से पहले ही, कि भाई पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। है भाई, बन गई तो ठीक है, ना बनी तो नाराज नहीं होना आप लोगों ने। तो आंटी साहिबा जो हैं बुरे मूड के साथ, लटके हुए मुंह के साथ, और अंकल जी की तरफ आज कैमरा नहीं घुमाया, क्योंकि अंकल जी भी फूला हुआ मुंह लेके बैठे थे बुकाने की तरह। और पहली बार किसी ने लिखा कि अंकल जी को हमने इतने गुच्छे में देखा है। भाई आपको क्या लगता है कि अंकल जी गुच्छा नहीं करते हैं? और अंकल जी गुच्छा जब करते हैं तो आंटी जी बोलती भी हैं वीडियोस में, आपको नहीं सुनाई देता है। लेकिन जब वो बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड बन जाते हैं आंटी के। तो बहरहाल जी फूले फूले मुंह लेके वो हॉल में पहुंची हैं। ओ सॉरी, हाँ हॉल में पहुंची हैं, जहाँ पे उनकी बेटी काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो बड़े भाई टाइम के पाबंद लोग हैं। इतनी मैनेजमेंट मुझे पसंद आई है ना शाहजेब की, कि भाई टाइम बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर उन्होंने हर एक काम किया है। अभी तक भी जो देर हुई है थोड़ी बहुत, जो मतलब लेट हुआ खाना, क्योंकि डिनर था तो लोगों को टाइम से मिलना चाहिए था, वो भी इनके इसकी बीवी के मैके वालों की वजह से, यानी कि बवरचन आंटी और उनकी शहजादी बेटी जैर की पुरिया की वजह से थोड़ा लेट हो गए। फिर भी उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था टाइम ख़त्म होने से पहले। जो उन्हें टाइम दिया गया था रात के 12 बजे, उससे पहले पहले उन्होंने अपना इवेंट जो है उसको तमाम जो भी था शुगल मेला, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो आंटी जी के हिसाब से तो हुआ नहीं, कोई उछल कूद नहीं, कोई मिरास पूना नहीं, कोई शुगल मेला नहीं। बड़े एहसन तरीके से केक कट किया गया, डिसेंट तरीके से, और उसके बाद फिर स्टार्टर और जो भी खाना वाना जिस तरीके से भी सारे हुए। और आंटी बेचारी को हॉल में फिरने का मौका नहीं मिला है, फुल त्रोड़न का मौका नहीं मिला। फिर शॉर्ट वीडियो पता नहीं अब बनाई है कि नहीं। खैर उन्होंने तो कहा था जितनी भी रील्स बनानी है, उन्होंने कैमरा वो क्या कहते हैं कैमरा मैन बुलाए हुए थे, बड़ा अच्छा सेटअप था, बहुत बेहतरीन था। तो आंटी और ये लोग तो हैं कुएं के मेंढक, आपको पता है कि तो डेले बाहर आ गए सब कुछ देखे हैं कि साडा जवाई इन्ना समझदार, साडा जवाई एडा सुलझे होया। तो भाई उनकी तो फैमिली है, एक अच्छा फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है। वो लोग वो इस तरह के अरेंजमेंट्स पहले करते रहते हैं। तो उसने तो अपनी बीवी के है मतलब कि उसको साथ नहीं रखा, उसको लेके भी नहीं गया, उसने सारा अरेंजमेंट खुद किया है। तो बेहतरीन था। अब जी कैमरा आंटी जी किधर घुमाती, कभी दिखाएं पुरिया को, कभी दिखाएं पुरिया के बच्चों को, कभी दिखाएं अपने बड़े बेटे को, कभी दिखाएं छोटे बेटे को, कभी बहू को। वही शक्लें बार बार, आंटी को बेचारी को मौका ही नहीं मिला कि किसी और बंदे को वो दिखा पाए। बहरहाल जी मुझे दुख इस बात का हुआ कि आंटी जी ने अपने थंबनेल पे अपने जवाई की तस्वीर नहीं लगाई। इतना जहर आंटी के दिल में अभी भी है। भाई अब तो आपका वो जवाई बन गया है, और अपनी मर्ज़ी से आपने जवाई बनाया, कोई आपकी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से ब्याह नहीं रचाया। तो अब दिल बड़ा करें, माना कि वो आपकी नहीं सुनता, माना कि वो अपनी मनमानी करता है, माना कि वो आपके बड़े दामाद की तरह आपके इशारों पे नहीं चलता, आपसे मशवरे नहीं मांगता, अपनी मर्ज़ी करता है। लेकिन है तो आपका जवाई ना है, पसंद तो आपने खुद ही किया है ना। तो बड़ा अरमान है आंटी को, आंटी का दिल होता है कि भाई मेरे बेटे भी मेरे इशारों पे चलें, मेरे जवाई भी मेरे इशारों पे चलें। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हमसे पूछ के करें कौन से अस्पतालों में होने हैं। फिर खुशियाँ कर रहे हैं तो हमसे पूछ के करें, मिठाई कितनी बांटनी है, किधर बांटनी है, किधर नहीं बांटनी। फिर अकीके कर रहे हैं तो हमें बता के करें। तो हमारे घर में गोश्त आए, हम रखें बांटें, जैसे कि वो पुरिया का हुआ था आपको पता है। लेकिन इनके छोटे जवाई ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आंटी को थोड़ी सी जो है ना वो दिक्कत पेश आ रही है ना, मनमानियाँ नहीं ना चल रही, थोड़े जो मुँह हैं वो लटके हुए हैं। तो भाई गजरे ले लिए, समदन को दिखाया थोड़ा सा, और थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर दी कि खाना बड़ा अच्छा था, लेकिन ज़्यादा अपने दामाद को नहीं दिखाया। हालांकि उनके दामाद, उनकी वीडियो में मैंने देखा कि वो कई बार अपनी सास के पास आए हैं, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया उन्होंने, अपने ससुर के साथ खड़े होकर पिक्चर्स भी बनवाई। पर आंटी जी दिल की बहुत तंग है। जो आंटी जी को वैल्यू, आंटी जी को कि कहने भी नहीं ना, उसका आंटी जी भी उसकी परवाह नहीं करती। तो आंटी जी ने भाई
बता दिया और अपने अंदर का जहर निकाल दिया, ये थंबनेल पे अपने जवाई की पिक्चर ना लगा के, कि साफ नज़र आ रहा है कि दिल में कीना रखा हुआ है, दिल में बुग़्ज़ है। वरना तो असल में तो हस्बैंड वाइफ मतलब उनकी पिक्चर लगनी चाहिए थी अपनी बेटे के साथ, और साथ में आंटी जी होती, लेकिन नहीं लगाई, सिर्फ नवासा और बेटी की लगा दी बस। तो बड़ा मुझे जो है ना मतलब बुरा फील हुआ कि आंटी जी ऐसे तो नहीं होता ना। बहरहाल जी, समदन आज बड़ी सिंपल लग रही थी, सही लपेट लपूट के आई हुई थी खुद को। उनको पता था कि भाई सब ने कैमरे उठा के आना है, सब ने नासों में कैमरे घुसेड़ने हैं। तो आज वो जो है ना कोई फैशन फूशन करके नहीं आई, बड़ी सिंपल सादा तरीके से आई हैं। अब उन्हें भी तरीका आ गया इनको हैंडल करने का, इनको डील करने का, कि इनके साथ हमने किस तरह चलना है। लेकिन बेचारों ने काफ़ी बेइज्जती करवाई है शुरू के दिनों में ना, शादी के शुरू दिनों में बहुत इंसल्ट करवाई है। लेकिन अब उनके बेटे ने भी उनको समझा दिया, और वो ख़ुद भी शायद समझ गए हैं, जितनी भी उन्होंने मतलब कि वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, कमेंट्स में भी, वीडियोस में भी। तो अब उनको समझ आ गई है कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में ही होती है। तो जवाई साहब की बात होगी, बड़े जवाई साहब की, उस वीडियो का भी आप वेट करें। वो एक तफसील के साथ वीडियो आएगी कि भाई क्यों लेट आई, क्यों जवाई साहब बड़े नहीं आए, क्या मामलात क्या हैं, और ये सारे जो है ना उस पर भी बात होगी। और कुमकुम की वीडियो मैंने अभी नहीं देखी। ऐसा कौन सा गिफ्ट था जो इतना बड़ा था, जो अम्मी हुजूर की गाड़ी में नहीं आ रहा था और उनको पीछे आना पड़ा बाद में। और वैसे भी कहीं भी जाना हो तो आंटी की गाड़ी में ना बहू की जगह नहीं होती। जहाँ उनके बेटे ने जाना हो, खाली बहू ने जाना हो तो आंटी जी बिठा लेती हैं गाड़ी में। अगर बेटे ने भी साथ जाना हो ना, तो फिर हमेशा की तरह वो बाद में आए हैं जी, हैं। तो हालांकि फैमिली जो है ना वो साथ ही अच्छी लगती है। इनका काम था कि ये तीनों फैमिलीज़ मतलब एक ही टाइम में पहुंचती और इकट्ठी अंदर जाती तो बहुत अच्छा लगता। इनके अंदर कोई आपस में इत्तेफाक नहीं है, कोई इनके साथ आपस में इनके कोई सलाह मशवरे, कोई एक होती है ना अंडरस्टैंडिंग, कोई इनकी वो नहीं है, ठीक है। एक का मुँह इधर है, दूसरे का उधर है, एक आगे है, दूसरा पीछे है, फिर तीसरा उससे भी पीछे है, तो ये मामलात हैं। तो है कोई नहीं आंटी जी के जवाई ने इनके बेटों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाई। और क्यों नहीं करवाई, उसके कसूरवार ये खुद हैं, क्योंकि घर के दामाद ये समझते हैं कि बड़ा दामाद, जिस तरह बड़ा दामाद है ना, शुगल मेले कुछ भी बकवास चलता रहे, ऐसा नहीं होता। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो वो चीज़ें ये छिछोरापन पसंद नहीं करता, जिसके बाद उसकी अपने सालों के साथ कुछ ख़ास जो है बनती नहीं है। और वही हमें नज़र आया, और ससुर के साथ भी नहीं। हाँ, अलबत्ता वो वर्चन आंटी के पास आया ज़रूर 2-3 बार पूछने के लिए। तो बिलवाब ये है जी इस वीडियो का, कि आंटी जी इतनी बड़ी जीप लेके गई, लेकिन फिर भी बेचारी की मन की मुराद पूरी नहीं हुई, मतलब कंटेंट अच्छा नहीं बना आंटी का। हा 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 हा। तो बहरहाल जी, सब ने अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, और आंटी ने कहा माँ बाप का दिल तो चाहता है कि सब कुछ जो है ना औलाद को दे दें। तो इतनी बड़ी जीप दी है तो एक घर भी दे देती बड़ा सा, जिसमें बेचारा वो नवासा जीप चलाता तो सही ना। ये जीप चलानी किधर है उस बेचारे ने, ये भी तो सोचना था ना आपने। तो बहरहाल जी, गोल्ड की कोई गिफ्ट दे देती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट था, बच्चे के फ्यूचर में उसके काम आता। ये जीप तब देती जब उनका अपना एक खुला घर होता, या कहीं पे चलाने की जगह होती। तो ये तो अब उसकी काम नहीं आएगी, बेकार है। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।